पास चलते हैं और उनसे त्रिमूर्ति शेयर्स जानते हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, जरा बताएं आज के त्रिमूर्ति शेयर्स। जी हाँ, सबसे पहले फोकस में रहेगा नायका। यहाँ पे भी एक और आज अहम ब्लॉक डील हो रही है, जहाँ पे लाइट हाउस जो वेंचर्स हैं वो सीख कर रहे हैं बेचने का लगभग 1.9 करोड़ शेयर्स, और ऑफ कोर्स इसका वैल्यू लगभग 320 करोड़ रुपए का रहेगा। जिस प्राइस पे बेचा जा रहा है वो लगभग 2% डिस्काउंट पे आ रहा है करंट मार्केट प्राइसेस से, और ये शायद आखिरी ब्लॉक हो सकती है लाइट स्पीड वेंचर्स, क्योंकि प्रीवियसली जो है उन्होंने 4 करोड़ शेयर्स ऑलरेडी जो है बिकवाली की थी, और याद रखिएगा 9 नवंबर से लॉक इन खुला गया था नायका का। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा डिविडेंड थीम से हिंदुस्तान जिंक और वेदांता। आज हिंदुस्तान जिंक के लिए आखिरी दिन है जहाँ पे आप बाई कर सकते हैं शेयर्स, और आप जो है डिविडेंड के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको मिलने के लिए। ऑफकोर्स रिसेंटली सेकंड इंटरिम डिविडेंड की अनाउंसमेंट हुई थी ऑलमोस्ट 15.5 रुपीज़ पर शेयर का, जिसका डिविडेंड यील्ड अभी 5% आ रहा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेदांता का भी आज एक बोर्ड मीटिंग है जहाँ पे डिविडेंड कंसिडर करने वाले हैं। इस साल जो है वित्त साल जो है आप कह सकते हैं FY23 में ऑलरेडी FY22 के डिविडेंड नंबर्स पास कर गए हैं। इस साल ऑलरेडी 51 रुपीज़ आ गया, और एनालिस्ट का मानना है कि अगले 5 से 6 महीने में बड़े डिविडेंड अनाउंसमेंट जो हैं वेदांता से नहीं आएंगे। तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा JK पेपर, और यहाँ पे अहम एक्विजिशन हुई है। 2 कंपनियाँ जो कोरुगेटेड पैकेजिंग में जो है मैन्युफैक्चरिंग है, वो देश के सबसे बड़े दोनों है दिग्गज खिलाड़ी, इन दोनों को एक्वायर किया है JK पेपर ने। एक का नाम है हॉरिजन पैक्स, दूसरा का नाम है सेक्यूरी पैक्स पैकेजिंग, और टोटल जो डील कंसिडरेशन है वो 600 करोड़ रुपए पे आया है। अभी तो 85% एक्विजिशन करेंगे दोनों कंपनीज में, और अगले 3 साल में बाकी 15% स्टेक की एक्विजिशन होने वाली है। अब ये डील जो है प्राइस टू सेल्स रेशियो का हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 0.72 टाइम्स आया है, जो एनालिस्ट का मानना है कि ये वैल्यू एक्रेटिव है, और आगे जाते हुए भारत में जो पैकेजिंग सेगमेंट है वो लगभग 55% टोटल इंडस्ट्री को कैटर करती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये कोरुगेटेड बॉक्सिंग जो होती है ये बेसिकली आपके जितने भी ई-कॉमर्स FMCG में जो ब्राउन कलर के पैकेजिंग आपको दिखता है वो होते हैं। ऑलराइट, ठीक है। तो ये 3 बड़े स्टॉक्स जिन पर आज हम नजर रखेंगे। शरद, थैंक यू सो मच फॉर कंपाइलिंग दिस ऑल फॉर अस। इन्हें डिस्कस भी करेंगे फर्दर, लेकिन एक और अपडेट सोमीत से ले लेते हैं, क्योंकि इस एक बड़े IPO की आज लिस्टिंग हो रही है। कई सारे बड़े एंकर निवेशक हैं। हम बात करें केन्स टेक की, हमारे साथ सोमीत है और ज़्यादा डिटेल्स बताने के लिए। सोमीत, बताएं। तो केन्स की आज लिस्टिंग होने वाली है मार्केट में, और अगर आप देखेंगे तो जो इशू प्राइस है इस कंपनी का करीब 587 रुपीज़ पर शेयर है। कंपनी ने करीब 858 करोड़ रुपीज़ रेज किया था, और जो डिमांड देखी थी हमने इस IPO के लिए वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। सब्सक्रिप्शन करीब 34.2 टाइम्स था ओवरऑल सब्सक्रिप्शन, और ज़्यादातर डिमांड आई थी QIB इन्वेस्टर से, जहाँ पे सब्सक्रिप्शन करीब 98.5 टाइम्स था। काफ़ी प्रोमिनेंट एंकर इन्वेस्टर्स ने भी सब्सक्राइब किया था इस IPO को, जैसे कि नोमुरा, गोल्डमैन सैक्स, ICICI प्रू, निप्पॉन लाइफ, एक्सिस म्यूचुअल फंड, मलबार फंड और अबैकस फंड ने भी। अब अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें केन्स की खासकर, तो FY24 बेसिस पर अगर हम देखते हैं तो हमने इसकी वैल्यूएशंस को कंपेयर की है सिरमा SGS जो कि हाल ही में लिस्टिंग हुई थी, डिक्सन टेक और एम्बर एंटरप्राइजेस, क्योंकि ये सभी कंपनीज एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है। हालांकि ये सब कंपनीज डायरेक्ट पीयर्स नहीं है, क्योंकि उनकी जो स्पेशलाइजेशन है प्रोडक्ट्स में वो अलग अलग है, बट ये सभी कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है। अब अगर वैल्यूएशंस हम देखें तो ऑन EV to EBITDA केन्स की जो वैल्यूएशंस है वो चीपर है कंपेयर टू सिरमा SGS, डिक्सन टेक और एम्बर एंटरप्राइजेस। और सिरमा SGS जिसकी हाल ही में लिस्टिंग हुई थी, हमने एक स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग दिखा था, करीब 20% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था, और उसके बाद भी करीब 36% प्रीमियम पे चल रहा है अभी भी ये शेयर अपने इशू प्राइस से लेके। और चूंकि केन्स की लिस्टिंग वैल्यूएशंस सिरमा से भी लोअर साइड पे है, एक स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं केन्स से आज के ट्रेड में।